लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। तो रिच और पुअर, डेवलप और अंडर डेवलप्ड, एवरी इकॉनमी मस्ट फेस थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स। These are what to produce, how to produce and for whom to produce। अब कोई भी इकॉनमी हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे डेवलप हो, चाहे वो अंडर डेवलप हो, सारी इकॉनमी को तीन सेंट्रल प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ती है। कौन कौन सी है वो? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। तो दिस प्रॉब्लम हैज़ टू डायमेंशन, इसके दो डायमेंशन होते हैं कि क्या गुड को प्रोड्यूस करना चाहिए और क्या क्वांटिटी में करना चाहिए, मतलब क्या गुड्स होना चाहिए और क्या क्वांटिटी होनी चाहिए इसको। अब व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन से गुड प्रोड्यूस्ड होने चाहिए। तो गुड्स को दो वेज में क्लासिफाई किया गया, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। दोनों की प्रोडक्शन, चाहे वो कैपिटल गुड की हो या कंज्यूमर गुड की हो, दोनों की प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है किसी भी इकॉनमी के लिए। कैपिटल गुड्स में कौन कौन से आ जाते हैं? प्लांट, मशीनरी, ये सब। ये इसकी ज़रूरत क्या होती है? ये हमें चाहिए होते हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए और फ्यूचर ग्रोथ के लिए। वहीं कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसकी नीड क्या होती है? उसकी प्रेजेंट कंजप्शन की नीड होती है। तो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज जो है हमारे पास, उसको लार्जली अगर यूज़ कर लेंगे प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स में, तो प्रेजेंट जनरेशन तो इंजॉय करेगी और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट जो फ्यूचर जनरेशन है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स की वजह से उसको मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। उनके लिए कोई भी रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो द फ्यूचर जनरेशन वुड सफ़र। लाइकवाइज अगर लिमिटेड रिसोर्सेज को हम ज़्यादातर कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर ग्रोथ तो ज़्यादा होगा, बट जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है वो सफ़र करेगी और प्रेजेंट जनरेशन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो होगी। इसीलिए द प्रॉब्लम called the problem of choice or the problem of allocation of limited resources to different uses। इसीलिए इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करें, या फिर हम इसे ये भी कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस, कि मतलब ये प्रॉब्लम हम कैसे एलोकेट करें, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उसको हम कैसे एलोकेट करें डिफरेंट यूजेस में। तो प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड इज़ एसेंशियल टू रेज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड इज़ एसेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। कंज्यूमर गुड्स के जो प्रोडक्शन है वो ज़रूरी होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए प्रेजेंट जनरेशन का। वहीं पे प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड ज़रूरी होता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि अब गुड्स डिसाइड मान लीजिए हो गए, तो अब इनकी क्वांटिटी क्या है, हम किस क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो वंस वी अंडरस्टैंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड इज़ एसेंशियल, another question arises, how much of consumer goods and how much of capital goods, because more of consumer good would mean less of capital good and more of capital good would mean less of consumer goods। तो एक बार हम समझ गए कि कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड्स दोनों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकॉनमी के लिए। तो अब क्वेश्चन क्या है, राइज होता है कि हमें कितना कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है और कितना कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्सेज जो हैं वो तो लिमिटेड ही हैं। अगर हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो इसका मतलब है कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कम होगी, अगर हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन कम होगी। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैपिटल गुड, कि हमने जो कंज्यूमर गुड्स की मतलब क्वांटिटी में कमी लाई, उसी से हमने कैपिटल गुड बनाया, और ऐसे ही हम कैपिटल गुड की अगर क्वांटिटी में कमी ला रहे हैं तो उसी से हम कंज्यूमर गुड बना रहे हैं।
तो इकोनॉमिक्स में इसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं वन यूज़ से दूसरे यूज़ पे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अब जो रिसोर्सेज हमें कैपिटल गुड्स को बनाने में लगाने थे वो हम मतलब कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो कैपिटल गुड को कम बना करके जो रिसोर्सेज हैं उसको हम कंज्यूमर गुड्स में शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से हम इसे क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं इकोनॉमिक्स में। सेकेंड प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब मतलब कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, तो हाउ टू प्रोड्यूस किससे रेफ़र करता है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का हम यूज़ करके गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो ब्रॉडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को दो वेज में क्लासिफाई किया गया है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है उसमें क्या करते हैं, हम लेबर का यूज़ ज़्यादा करते हैं कैपिटल के कंपैरिजन में। वहीं पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या करते हैं, हम कैपिटल का यानी कि मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं लेबर से। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, प्रमोट करता है एफिशिएंसी को। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, पेस ऑफ ग्रोथ जो होता है वो तेज़ी से होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रमोट कर रहे हैं तो इस मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, लोगों को काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो अब जो चॉइस है बिटवीन लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा। वहीं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी कंट्री की। तो यहाँ पे भी द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे भी रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। कंट्री जैसे इंडिया में कैपिटल बहुत ज़्यादा कम है, स्केर्स है, तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर इज़ नॉट पॉसिबल। सारे के सारे लेबर को हम नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेबर है कंट्री में। और एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर को मतलब कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। अगर एक मशीन पे अगर मतलब एक ही काम कर सकता है तो इंडिया में क्या है, एक मशीन पे 10 लोग काम करने वाले हैं। और रिच कंट्री में क्या होता है, लेबर स्केर्स होते हैं, मशीनें उनके पास ज़्यादा होती है बट लेबर कम होते हैं, तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल वहाँ पे प्रॉब्लम बन जाती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। अब owing to limited resources and economy cannot produce goods for all section of the society to the extent desired। अब रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, तो कोई भी इकॉनमी सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब रिच या पुअर सब सारे सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती है जितनी एक्सटेंट मतलब डिज़ायर्ड है। तो ब्रॉडली हर इकॉनमी को दो भागों में बांटा गया है, रिच और पुअर। सोशल जस्टिस प्रमोटेड होता है अगर गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं पुअर के लिए, इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगा और इक्वालिटी प्रमोट होगा। बट इसमें क्या होता है, हिडन कॉस्ट मतलब छुपी होती है। अगर हम ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे पुअर पीपल के लिए तो प्रॉफिट जो होगा प्रोड्यूसर का वो कम रहेगा, क्योंकि मतलब पुअर पीपल ऐसी गुड्स अफोर्ड कर पाएंगे जिसको मतलब जिसकी कॉस्ट कम हो, तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं होता है, तो प्रोड्यूसर सफ़र करते हैं, उसमें हिडन कॉस्ट होती है प्रोड्यूसर की। तो लो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लो इन्वेस्टमेंट होगा, इससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ भी कम होगी, लो होगी। तो द इकॉनमी वुड रिमेन बैकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गो। तो यहाँ पे भी क्या आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है, हमें चूज़ करना पड़ता है दो में से, सोशल इक्वालिटी या तो जीडीपी ग्रोथ कंट्री का। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये क्या है, एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है बिटवीन सोशल इक्वालिटी ऑन द वन हैंड एंड जीडीपी ग्रोथ ऑन द अदर। लिमिटेड रिसोर्सेज अलाउ नहीं करता है कि हम सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस कर सकें। तो अगर जीडीपी ग्रोथ को प्रमोट करना है, सोशल जस्टिस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और अगर इक्वालिटी को प्रमोट करना है तो जीडीपी ग्रोथ रेट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ हद तक। अब इसी के साथ साथ दो और प्रॉब्लम है अंडर डेवलप इकॉनमीज़ की, जैसे लाइक इंडिया की। कौन कौन सी, प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो
पहली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज़ जैसे कि इंडिया में क्या होता है, रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, वो अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं और इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए वो हमेशा कम होता है पोटेंशियल आउटपुट से। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑकर क्यों होते हैं, ज़्यादातर रीजंस क्या है, जैसे लैक ऑफ वर्क कल्चर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ वर्क कल्चर है, यहाँ पे ज़्यादातर स्ट्राइक्स होते रहते हैं, लॉकआउट होता रहता है, तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ आउटपुट होता है। सेकेंड, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप इकॉनमी इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन दे डिस्कवर मोर रिसोर्सेज। अब अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है केवल अगर वो ज़्यादा रिसोर्सेज को डिस्कवर करें, बट डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेज लिमिटेड रहती है क्योंकि रिसर्च फैसिलिटी नहीं होती है यहाँ पे। इसीलिए अंडर डेवलप्ड इकॉनमी क्या होता है, स्टैगनेट करता है, मतलब उसी लो लेवल ऑफ जीडीपी पे रहता है। दीज इकॉनमी टेक मच लॉन्गर टाइम टू शिफ्ट टू द हायर लेवल ऑफ जीडीपी। ऐसी इकॉनमीज़ क्या करती है, बहुत ज़्यादा लंबे समय मतलब लेती है अगर वो शिफ्ट होती भी है तो हायर लेवल ऑफ जीडीपी में फ्यूचर में। तो ये थी दो प्रॉब्लम्स जो कि अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज़ में मेनली होती है। अब प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली, अब सॉल्यूशन क्या है इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के डिफरेंट इकॉनमी में, अब हम वो देखेंगे। तो डिफरेंट इकॉनमी सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम डिफरेंटली एज अंडर। अब जो सारी इकॉनमी होती है वो डिफरेंटली सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे मार्केट इकॉनमी क्या होती है, ये एक फ्री इकॉनमी है, यहाँ पे प्रोड्यूसर फ्री होते हैं डिसाइड करने के लिए कि क्या किसके लिए या फिर कैसे उन्हें प्रोड्यूस करना है। ऑन वॉट बेसिस डू दे टेक देयर डिसीजन, अब किस बेसिस पे वो अपने डिसीजन लेते हैं, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज इन द मार्केट। द डिसीजन आर टेकन एज अंडर। अब वॉट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूसर वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसमें उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वो तो फ्री होते हैं डिसाइड करने के लिए कि उनको क्या कैसे प्रोड्यूस करना है। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूसर मतलब कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो प्रोड्यूसर मार्केट इकॉनमी में हमेशा वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जिससे एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होए और उनका कॉस्ट कम से कम लगे। थर्ड, फॉर whom to produce. In a free economy, the producer will produce goods for those people who can afford to pay high price. अब मार्केट इकॉनमी में प्रोड्यूसर ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब ऐसे पीपल के लिए प्रोड्यूस करेंगे जो कि अफोर्ड कर सके उनको हाई प्राइस देना। पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इग्नोर किया जाता है मार्केट इकॉनमी में, तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड आ जाता है, रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में एक तरह का गल्फ आ जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो ब्रीफली हम समझ सकते हैं मार्केट इकॉनमी में डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसको मेनली किस मोटिव से लिया जाता है, क्या दिमाग में रख के, इसका मेन मोटिव होता है मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट प्रोड्यूसर्स का। नेक्स्ट, सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी। अब सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी में डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस ये कौन लेता है, सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑल द डिसीजन जो भी लिए जाते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी में वो लिए जाते हैं क्या दिमाग में रख के, लोगों का वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट। यहाँ पे जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती है तो सेंट्रल ऐसी गुड्स और मतलब सर्विसेज प्रोड्यूस होती है जो कि सेंट्रल अथॉरिटी फाइंड करती है यूज़फुल फॉर द सोसाइटी, और यहाँ पे वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किया जाता है या अडॉप्ट किया जाता है जो कि सोशली डिज़ायरेबल हो। जैसे अगर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है कंट्री में तो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को प्रेफर्ड किया जाएगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए, और इनफ गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ताकि मतलब क्या हो, सोशल जस्टिस प्रमोट हो प्रॉफिट के ऊपर, ना कि रिच पीपल के लिए। तो ब्रीफली हम कह सकते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी में डिसीजन जो होते हैं रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस ये लिए जाते हैं सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। थर्ड, मिक्स्ड इकॉनमी। अब मिक्स्ड इकॉनमी जो होती है वो
मतलब फ़ायदे उसमें दोनों इकॉनमी के होते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी के भी और फ्री इकॉनमी के भी। तो डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, whom एंड हाउ टू प्रोड्यूस्ड आर टेकन टू बोथ मैक्सिमाइज प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर। इसमें मतलब डिसीज़न जो लिए जाते हैं वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो और लोगों का वेलफेयर भी हो। तो कुछ एरिया ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर जो होते हैं फ्री होते हैं अपने डिसीज़न लेने के लिए कि मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए, और कोई कोई एरियाज़ होते हैं जिसमें डिसीज़न लिए जाते हैं पूरी तरीके से सोशल कॉन्सिडरेशन पे। जैसे इंडिया में प्रोड्यूसर फ्री होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए क्लोथ या स्टील ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, बट रेलवे जो है वो गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है उसमें नॉमिनल रेट में ताकि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी उसका मतलब फ़ायदा उठा सकें, उसमें ट्रैवल कर सकें। तो ब्रीफली हम कह सकते हैं मिक्स्ड इकॉनमी में डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसको ना कि इंटायरली मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है और ना ही सेंट्रल अथॉरिटी पे। इसमें दोनों मार्केट फोर्सेस भी और सेंट्रल अथॉरिटी भी अपना अपना रोल प्ले करते हैं। मार्केट फोर्सेस से क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है और सेंट्रल अथॉरिटी फोकस करती है सोशल वेलफेयर पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।